और स्केलेटन सिस्टम मतलब होता है कंकाल तंत्र। कंकाल क्या है? हमारे शरीर को स्थिरता प्रदान करता है, हमें खड़े रखता है और चलने फिरने में मदद करता है। ये सब काम है कंकाल का। तो आज हम देखेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं। प्रकार का देखेंगे तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है इंडो स्केलेटन सिस्टम और दूसरा होता है एक्सो स्केलेटन सिस्टम। इंडो मतलब आंतरिक में जिसका आंतरिक कंकाल पाया जाता है, एक्सो मतलब बाह्य कंकाल जिसके जीव के बाहर में कंकाल पाया जाता है उसको एक्सो कहा जाएगा। अब हम देखते हैं पहले एक्सो स्केलेटल सिस्टम। एक्सो जिसके शरीर के बाहर खोल पाया जाता है, जैसे देखो ये घोंघा, सीप, कौड़ी, ये जितने भी हैं उनके शरीर के बाहर खोल पाया जाता है, तो इनको कहते हैं बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल कहा जाता है। जबकि जिस जीव के अंदर पाया जाता है हड्डी या कंकाल, उसे इंडो स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। तो एक्सो में कौन कौन आ जाएगा? जैसे कीट, टिड्डे, कीट, बिच्छू, चींटी, केकड़ा, घोंघा, ये जितने भी हैं ये सभी के सभी एक्सो स्केलेटल सिस्टम मतलब बाह्य कंकाल पाया जाता है। एक बात याद रखेंगे, ये जो कीट होता है उसके बाहरी जो परत होता है या बाहर में जो पंख दिख रहा है वो काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है। अब ये देख रहे हैं एक स्नेल का, स्नेल मतलब घोंघा, घोंघे के बाहर ये जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे बढ़ेंगे, ये दिख रहा है, ये अब आता है इंडो स्केलेटल सिस्टम। इंडो मतलब आंतरिक कंकाल, जिस जीव के अंदर पाया जाता है उसे आंतरिक कंकाल कहेंगे। जैसे गाय, मनुष्य, कुत्ता और ये शेर, चीता, गाय, ये जेब्रा, सबके शरीर के अंदर पाया जाता है। अब दोनों में अंतर समझो। ये जो बड़ा बड़ा खोल दिख रहा है जैसे स्नेल, घोंघा, ये बाहर है, इसके कंकाल बाहर दिख रहा है, जबकि मनुष्य जिसका हड्डी नहीं दिख रहा है उसका हड्डी कहाँ है? अंदर है, तो उसका आंतरिक कंकाल बोला जाएगा। दोनों में अंतर यह है कि देखो आंतरिक कंकाल वाले के अंदर ऊपर त्वचा पाया जाता है, जैसे मनुष्य, जेब्रा, चीता, ये गाय, मनुष्य, ये सब के बाहर त्वचा पाया जाता है, जबकि आंतरिक बाह्य वाला में नहीं पाया जाता, बाह्य वाला में नहीं पाया जाता। जैसे देखो बाह्य वाला में देख रहा हूं, इसके सीधा खोल दिखना चालू हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कछुआ एक ऐसा जीव है जिसके शरीर में आंतरिक और बाह्य कंकाल दोनों पाया जाता है। देखो ये कछुआ है, एक कछुआ के बाहर के बीच में पेट में देखो पीठ में एक खोल है, ये खोल बना हुआ है, ये खोल ये बना हुआ है, इसको बाह्य कंकाल कहेंगे। जबकि इसके सिर और ये पैर इसमें पाया जाता है आंतरिक कंकाल, इसके अंदर पाया जाता है कंकाल और ये जो है वो बाहर पाया जाता है कंकाल। तो कछुआ आंतरिक और बाह्य दोनों कंकाल पाया जाता है, आंतरिक और बाह्य कंकाल दोनों पाया जाता है। अब देखेंगे कंकाल के भाग। कंकाल को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला को बांटते हैं अस्थि और दूसरा को बांटते हैं उपास्थि। अस्थि मतलब हड्डी, बोन, और उपास्थि मतलब होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो लपक सकता है या मुड़ सकता है उपास्थि कहा जाता है। पहले देखेंगे उपास्थि। उपास्थि एक ऐसा अंग है जैसे ये कान का हो गया, नाक का हो गया, जो हिल डुल सकता है। ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का, इसका फार्मूला है Ca3PO4 और 2। तो इसको याद करने का तरीका है काती पोचार दो, काती पोचार दो, काती पोचार दो से याद हो जाएगा। जबकि अस्थि जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, काको 3 या CaCO3 ऐसे याद कर सकते हैं, इसका बना होता है। उपास्थि कहां पा जाता है? कान में, नाक में और बड़े बड़े जो हड्डी होता है उसके जॉइंट में पा जाता है, इनके जॉइंट में उपास्थि पाया जाता है। आगे आगे देखेंगे, ये देख रहे होंगे हड्डियों की संख्या कितना होता है। मनुष्य के शरीर में जब बच्चा नवजात होता है तो उसमें लगभग 270 से लेकर 310 के बीच पाया जाता है। तो औसत निकालेंगे तो नवजात बच्चे में 300 हड्डी, लगभग 300 हड्डी, जबकि बच्चों में पाया जाता है 208 हड्डी और वयस्क होने के बाद, बड़ा होने के बाद 206 हड्डी
पाया जाता है। ये अंतर ऐसा चेंजेस क्यों हुआ? क्योंकि जो नवजात बच्चा नया नया है उसके हड्डियों में बहुत सारा गैप पाया जाता है। इन गैप में कैल्शियम के कारण धीरे धीरे भर के ये जुड़ जाता है। तो जुड़ गया तो वो एक बन जाएगा, तो बड़े से छोटे की ओर आता है। जब जन्म लिया है नवजात बच्चे में 300 और जो बच्चा है उसमें 208 और वयस्क बनने पर 206 हड्डी पाया जाता है। 206 हड्डी पाया जाता है। सबसे ज्यादा घनत्व होता है हड्डियों का 30 वर्ष के आयु में। 30 वर्ष के आयु में सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है। आगे देखते हैं, अब इनके जॉइंटों को देखेंगे। जॉइंट हड्डी का हड्डी में जॉइंट और हड्डी का मांसपेशियों से और मांसपेशियों का मांसपेशियों से। हड्डी और हड्डी को जोड़ने का काम करता है लिगामेंट और हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है टेंडन। अब मांसपेशियों से मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है फ्लेक्सर। अब देखो याद करने का तरीका है LTS। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट, हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ता है टेंडन, मांसपेशियों से मांसपेशियों को जोड़ता है फ्लेक्सर। अब देखो LTS, L से लिगामेंट, T से टेंडन, एस से फ्लेक्सर। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट, हड्डी से हड्डी को लिगामेंट और हड्डी से मांसपेशियों को टेंडन और मांसपेशियों से मांसपेशियों को फ्लेक्सर जोड़ने का काम करता है। ये दोनों के बीच में याद रखेंगे, हड्डी और मांसपेशियों के बीच में एक फाइबर पाया जाता है जिसको कोलेजन कहते हैं। कोलेजन फाइबर का बना होता है। कोलेजन फाइबर ये चिपकाने का काम करता है। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे हड्डियों के प्रकार। हड्डियों के प्रकार, मनुष्य में दो प्रकार से हड्डी पाया जाता है। पहले को कहते हैं अपेंडिकुलर, दूसरा को कहा जाता है एक्सियल। अपेंडिकुलर का मतलब होता है जो हमें चलने फिरने में मदद करे, जैसे हमारा हाथ और ये पैर, इनको बोला जाएगा अपेंडिकुलर, मतलब अनुबंधी या उपांगी, जो चलने फिरने हिलने डुलने में मदद करता हो। जबकि अक्षीय का मतलब होता है जो स्थिर रहता हो, स्थिर रहता हो। जैसे ये क्या हो गया, पीठ, ये पेट हो गया। इसमें देखेंगे तो आपका पसलियां और ये रीढ़ की हड्डी और साथ ही साथ ये सिर को ना मूवमेंट नहीं करा सकती, ये जब भी मूवमेंट होगा एक साथ, ये पीठ होगा एक साथ। जबकि हाथ को हम मूवमेंट करा सकते हैं, हाथ को मूवमेंट करा सकते हैं। अपेंडिकुलर की हड्डियों की संख्या होता है 126 और जबकि स्थिर वाला 80 होता है, अक्षीय 80 होता है। हाथ और पैर वाला जो चल फिर सकता है उसमें 126 और एक्सियल में होता है 80। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इनको याद करते हैं। पहले हाथ के हड्डियों को देखेंगे। हाथ में पहले ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कैसे आप रख सकते हैं, यहां रस भरा हुआ है, रस भरा हुआ मतलब ह्यूमरस, यहां रेडियस और ये अल्ना, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब यहां जो आगे आ जाएगा उसको बोलेंगे कार्पल, मेटाकार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल और ये फिंगर को कहेंगे फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब ये जो आया उसको बोलते हैं कार्पल और ये मेटाकार्पल और आगे जो फिंगर है उसको बोलेंगे फ्लेंजिज। एक बार बोलेंगे, देखो ध्यान देना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। याद हो गया। तो हड्डियों की संख्या देखेंगे तो एक आपका ह्यूमरस, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पल में हड्डियों की संख्या 8 होता है, मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या 5 होता है, जबकि फिंगर में 14 हड्डी होता है। अब ये फिंगर से मारो चेहरा को तो फिंगर में 14 हड्डी, चेहरा मार दिए तो चेहरा में भी कितना हड्डी, 14। जब भी लिखने के समय हमारा कितने उंगलियों का उपयोग होता है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, 3 2 5, 3 2 5, 6 7 टोटल ऐसा पकड़ के देखेंगे तो 3 3 6 और 1 2 8, 8 हड्डियों का प्रयोग होता है लिखने में। लिखने में लिख रहे हैं तो ये 3 3 6 और 2 8, 8 हड्डियों का प्रयोग होता है लिखने में। अब गिन के देखते हैं, ह्यूमरस की संख्या 1, अब रेडियस की संख्या 1 और अल्ना की संख्या 1, अल्ना भी 1, कार्पल कितना 8, मेटाकार्पल कितना 5, फ्लेंजिस की संख्या 14। इनको सबको जोड़ेंगे तो 60 होता है। अब एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30, 30 30 कितना 60 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब पैर की ओर जाते हैं। पैर में तो पैर में हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जो हड्डी होता है उसका नाम है फीमर। पहला फीमर, फीमर के बाद ये कटोरी टाइप का लगा होता है जिसका कहता है पटेला।
पटेला, ये टिबिया और ये फेबुला, टिबिया और फेबुला। अब यहां जो है उसको बोला जाएगा टार्सल, ये कार्पल था, इसको बोलेंगे टार्सल, और ये मेटाटार्सल, टार्सल मेटाटार्सल। एक हड्डी कम हो गया है। टार्सल में हड्डियों की संख्या होता है 7, इसलिए आप देखेंगे हाथ को आप घुमा सकते हैं 360, पैर नहीं घूमता 360, क्योंकि एक हड्डी नहीं है, कम है। अब वो कहां लग गया, एक पटेला में लग गया है, तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। अब यहां आता है टार्सल और आगे मेटाटार्सल और आगे फिंगर मतलब फ्लेंजिज। हम देखते हैं देखो फीमर कितना 1, पटेला कितना 1, टिबिया कितना 1, फेबुला कितना 1, टार्सल की संख्या कितना 7, क्योंकि वहां लग गया पटेला में। आगे आता है फ्लेंजिज, ये मेटाटार्सल, मेटाटार्सल की संख्या कितना 5, और लास्ट में आता है फ्लेंजिज, फ्लेंजिज में कितना 14। तो टोटल करेंगे तो 30 हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो 60। कितना हो गया 60, 60 हाथ में और 60 पैर में, 60 60 120। अभी 6 बाकी है, अभी 6 बाकी है, क्योंकि हमने बताया था कितना 6 बाकी है। 6 कहां पर है, तो पहला नंबर में आता है कॉलर के पास, उसको बोलते हैं कैल्विस। ये कॉलर के पास जो दिख रहा है उसको बोलते हैं कैल्विस। अब नीचे जो है उसको बोलते हैं पेल्विस, ऊपर कैल्विस और नीचे पेल्विस, कैल्विस पेल्विस। अब ये जो दिख रहा है पीछे बड़ा सा दिख रहा है, ये ज्वाइन करके रखा हुआ, इसको बोलेंगे स्कैपुला, स्कैपुला। तो कैल्विस की संख्या कितना 2, अब स्कैपुला की संख्या कितना, स्कैपुला की संख्या कितना रहेगा 2, अब पेल्विस की संख्या कितना 2, तो जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 120 और ये 6 126, 126 हड्डियां हैं अपेंडिकुलर में। अब एक बात याद रखना, सबसे मजबूत हड्डी होता है वो है जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होता है, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। सबसे कमजोर हड्डी होता है कैल्विस, कैल्विस, इसी को ही ब्यूटी बोन कहा जाता है, इसे ब्यूटी बोन कहा जाता है, क्योंकि ये जो हड्डी होता है, देखो हड्डी में देख रहे हैं, ये देखो क्यों कहा जाता है ब्यूटी बोन, ये देख रहे होंगे इसका हड्डी निकला हुआ है। तो मॉडल को देखोगे तो मॉडल लोग निकलते हैं कभी भी तो ये खुला करके निकलते हैं, इसे सुंदरता कहा जाता है, सुंदरता की हड्डी। तो ब्यूटी बोन कहता है, लेकिन ये ढांचा टाइप का दिख रहा है देखने में, ये सिंगल हड्डी टाइप का दिख रहा है। और याद रखना सबसे लंबा हड्डी कौन सा है बोलेगा तो वो है फीमर, सबसे लंबा हड्डी होता है फीमर। जबकि सबसे कमजोर हड्डी भी कैल्विस ही है, सबसे कमजोर हड्डी कैल्विस। इसको जोर से पकड़ के कोई खींच लेना टूट जाएगा, कैल्विस सबसे कमजोर होता है। सबसे मजबूत हो जाएगा आपका जबड़े की हड्डी, सबसे कमजोर हड्डी कैल्विस की हड्डी। सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे लंबी हड्डी फीमर। सबसे चमकीली हड्डी ये आपका टिबिया, सबसे चमकीली हड्डी टिबिया। आगे बढ़ते हैं, चलो टिबिया और फेबुला। अब टोटल तो हो गया हमारा 126। अब अगला स्टेप देखते हैं, कौन कौन सा देखेंगे, जो ऊपर का जो एक्सियल था, जो हिल डुल नहीं सकता, हिल डुल नहीं सकता उसको बोलते हैं एक्सियल। एक्सियल का काम है हमारे कुछ खास अंगों की सुरक्षा करना, जैसे हार्ट, जैसे ब्रेन, ब्रेन को और हार्ट को सुरक्षा करना। अब ध्यान देना, यहां देखते हैं तो सबसे पहला आता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। ये क्या है, बैकबोन, बैकबोन, ये बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड में हड्डियों की संख्या 26, मेरुदंड में हड्डियों की संख्या 26। जबकि पसली में देखोगे तो 12 12 24, 12 12 24, और उसमें भी देखोगे तो 6 तो ये जुड़ा हुआ है, 6 तो फ्लोटिंग है, ये फ्लोटिंग रिब कहा जाता है इसको, रिब। ये फ्लोटिंग रिब क्या करता है, जैसे कोई प्रेग्नेंट है महिला तो सांस लेने के लिए स्पेस प्रोवाइड करने का काम है रिब्स का। ये रिब फैल जाएगा जिससे बच्चा को स्पेस मिल जाए। तो ये फ्लोटिंग रिब इधर कितना है 6, और फिक्स रिब कितना है 6 6 6 12 12 12 24। तो रिब की संख्या होता है 26। ये रिब्स पीछे जुड़ा होता है रीढ़ की हड्डी से और सामने जुड़ा होता है स्टर्नम से। तो ये कितना हो गया आपका, रीढ़ की हड्डी 26 और 26, और पसली कितना हो गया आपका 24, 25 24 और 26 दोनों मिला के कितना 50 50, और ये एक स्टर्नम को मिला के हो जाता है 51। तो टोटल अभी कितना हो गया 51, स्टर्नम सामने लगा होता है।
आगे अब हम खोपड़ी में देखते हैं, तो टोटल सिर में देखो तो 29 हड्डियां हैं, जिसमें से कपाल, कपाल मतलब ये 22 हड्डी होता है, कपाल में 22 हड्डी। खोपड़ी में देखोगे तो कितना, 22। खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, 22 हड्डी होता है। कान में होता है 6, तीन तीन भाग देखो, 3 इस साइड 3 इस साइड। याद करने का तरीका देखो, इनकस मैल निकालेगा तो मैलियस, और स्टेप बाय स्टेप निकाला तो स्टेपिस। इनकस मैलियस स्टेपिस, 3 हड्डी कान में इनकस मैलियस स्टेपिस, 3 और 3 6, 3 और 3 6। अब एक हड्डी होता है जो सिर को धड़ से जोड़ने का काम करता है, जिसका नाम है हाइड, जिसका नाम है हाइड। तो टोटल हो गया 29, और 29 और 51 हो जाता है 80। 29 और 51 कितना हो गया, 80। तो इन दोनों को मिला के 80 और 120, 80 और 120 200, प्लस ये जॉइंट, ये नीचे ये आपका कैल्विस, पेल्विस, स्कैपुला मिला के कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 206। ये था हमारे शरीर के हड्डियों के बारे में, कंकाल के बारे में।